Good morning, everyone. Today we will begin with the chapter second, factors and multiples. So, what are factors and multiples? Factors. A factor of a number is an exact divisor of that number. It means that the number that we multiply are the factors of the product. Let's take an example. 3 into 5 is equals to 15. Therefore 3 and 5 are the factors of 15. अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 15. तो 15 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए 3 and 5. Now what are multiples? A number is said to be a multiple of any of its factors. It means 3 into 5 that is 15. तो 3 और 5 15 के हो गए फैक्टर्स और 15 मल्टीपल हो गया 3 और 5 का. Now, various type of numbers. What are even numbers? Even numbers are the numbers that all multiples of 2 are called even numbers. For example, जिनके भी जो भी numbers 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे जो लास्ट में जो 2 के मल्टीपल्स आते हैं मतलब जो 2 की टेबल में आते हैं उन्हें हम कहते हैं even numbers. And rest of the numbers are known as ऑड नंबर्स जो 2 के मल्टीप्लिकेशंस में नहीं आते हैं. व्हाट आर प्राइम नंबर्स? ईच ऑफ द नंबर्स विच हैव एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स नेमली 1 and itself is called a prime number. For example 2, 3, 5, 7, 11, 13 मतलब जो 1 से मल्टीप्लाई होते हैं 1 की टेबल में जाते ही जाते हैं और एक अपनी खुद की टेबल में जाते हैं. इसके अलावा किसी से भी वो मल्टीप्लाई किसी की भी टेबल में नहीं जाते, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स. ना कॉम्पोजिट नंबर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. इसमें जो प्राइम नंबर्स थे उसमें एक खुद होता है अपनी टेबल में जो जाता है और एक 1 की टेबल में जाता है, वो होते हैं प्राइम. और जो इससे भी ज़्यादा जाते हैं इनसे भी ज़्यादा टेबल्स में जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स. नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. जो 1 नंबर होता है ना ही वो प्राइम नंबर होता है ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर होता है. सेकेंड, 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर. सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है क्योंकि 2 अपनी टेबल में जाता है और एक 1 की टेबल में जाता है, इसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं जाता. थर्ड पॉइंट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. जो प्राइम नंबर है उसमें सिर्फ जो इवन है वो सिर्फ 2 ही है, बाकी सारे ऑड होते हैं. ऑल अदर इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स. और जितने भी बाकी के इवन नंबर्स होते हैं वो कभी भी प्राइम नंबर्स नहीं होते, सारे इवन होते हैं. नाउ हाउ वी हैव टू फाइंड प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स. सबसे पहली चीज आती है कि अब हम कैसे ढूंढ सकते हैं प्राइम नंबर कौन सा है और कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है. तो लेट्स सी अ टेबल ओवर हियर एंड द स्टेप्स आर ऑल्सो रिटन. A method for finding the prime and composite numbers from 1 to 100 was found by the Greek mathematician. एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये बताया कि कैसे कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर्स को हम निकाल सकते हैं. सो अंडर दिस मेथड वी प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स गिवन बिलो. हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे. स्टेप 1, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 टेकिंग 10 नंबर्स इन ईच रो. सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है और हर कॉलम में 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स लिखने हैं. नाउ स्टेप 2, वी नो दैट 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. हमें ये पता है कि 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है. सो वी सेपरेट इट आउट बाय मेकिंग अ बॉक्स अराउंड इट. तो हम 1 को हमने बिल्कुल सेपरेट कर दिया इस टेबल में से, जैसे आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है. नाउ स्टेप 3, इन सर्कल 2 एज अ प्राइम नंबर एंड क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 2. अब हमें सबसे पहले एक सर्कल लगाना है 2 पे और उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं मतलब 2 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं हम उन सबको सर्कल कर देंगे. राइट. नाउ what we will do in step 4, encircle 3 as a prime number. 3 भी एक प्राइम नंबर होता है, 3 सिर्फ अपनी टेबल में जाता है और 1 की टेबल में जाता है. तो बोल रहे हैं 3 को भी सर्कल करिए एंड क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 3 और सारे क्रॉस लगा दीजिए किस पे, जो भी 3 की टेबल में आते हैं. We need not mark the numbers which have already been crossed out. जो हमने 2 के में क्रॉस किए थे वो हम 3 के में क्रॉस नहीं करेंगे. Now, fifth one, encircle as a prime number
एंड क्रॉस एवरी मल्टीपल ऑफ 5। अब हम 5 भी एक प्राइम नंबर होता है तो 5 को सर्कल करेंगे और उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको भी हम क्रॉस आउट कर देंगे। नाउ कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द नंबर्स अप टू 100। ऐसे जैसे हमने 5 किया है वैसे हम कंटिन्यू प्रोसेस करते रहेंगे। सो सारे आंसर्स आ जाएंगे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे। नाउ जितने भी सर्कल्स बनेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स। नाउ व्हाट आर ट्विन प्राइम्स? टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। जो दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जो भी लगातार दो ऑड नंबर्स जो होंगे उन्हें प्राइम नंबर्स कहा जाता है, वो भी ट्विन प्राइम। नाउ प्राइम ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब 3 टाइम्स। A set of 3 consecutive prime numbers differing by 2 is called a prime triplet। और हर किसी के गैप में बीच में 2 का डिफरेंस होगा और सिर्फ ये 3 ही नंबर्स होते जो ट्रिपलेट में होते वो होते 3, 5 एंड 7। What are co-primes? 2 numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor than 1। अगर जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? Co-primes। For example 2 and 3, 4 and 5, 8 and 15। Now let's do the exercise second A। Question number 2, write down all the factors of। Now let's do the second one 36। हमें इसमें सारे factors 36 के लिखने हैं। Now let's see 36 2 into 18 भी हो जाएगा, फिर हम 18 को और डिवाइड कर देंगे तो 2 into 2 into 9, 9 को हम और डिवाइड कर सकते हैं तो 2 into 2 into 3 into 3। ये चारों क्या हो गए? उसके फैक्टर्स हो गए। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इसके 5 मल्टीपल्स लिखने हैं तो लेट्स टेक द सेकेंड वन दैट इज 23rd। Now the multiples are 23, 23 ones are 23, then 23 twos are 46, 23 threes are 69, 23 fours are 92 and 23 fives are 115। Let's take another one 65। हमें 65 पे भी 5 मल्टीपल्स लिखने हैं so हम 65 ones are 2s are 3s are 4s are and 5s are लिखेंगे। So the answers will be 65, 130, 195, 260 and 325। Now let's come to the question number 6। Write all the prime numbers between। हमें इन नंबर्स के बीच में प्राइम नंबर्स लिखने हैं कि कौन कौन से होते हैं। Now let's take the second one 80 and 100। 80 और 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? That is 83, 89 and 97। One more 40 and 80। तो 40 और 80 के बीच में कौन कौन से हो जाएंगे? 41, 43, 47, 53, 59, 61 and 67। Let's take another one that is fourth one 30 and 40। So prime numbers between 30 and 40 will be 31 and 37। और आप अगर आप नोट करेंगे तो ये सारे नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, कोई भी इवन नंबर नहीं है। वन मोर थिंग, आप इनको आप कैसे फिगर आउट करोगे? आप जो मैंने अभी आपको टेबल एक्सप्लेन की थी आप उसको उसी मेथड से एक्सप्लेन करके आंसर्स निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम। हमें 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं, मतलब एक के बाद जो एक आते हैं जो एक भी प्राइम नंबर नहीं हो। नाउ लेट्स सी क्या क्या हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर आप टेबल में देखोगे तो जो लगातार 7 नंबर्स आ रहे हैं वो है 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। सिर्फ यही ऐसे इकलौते 7 नंबर्स है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो प्राइम नहीं है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। अब हमें इसमें क्या करना है? ये जो नंबर्स निकालने हैं इनका सम क्या होना चाहिए? 2 ऑड प्राइम्स का। नाउ लेट्स डू द फर्स्ट वन दैट इज 36। नाउ लेट्स सी 36 को हम ऐसे कौन से 2 नंबर्स होंगे जो ऑड प्राइम होंगे जिनको हम प्लस करेंगे तो 36 आंसर आएगा। सो दैट विल बी 17 प्लस 19। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड वन 42। हम 42 में ऐसे कौन से 2 ऑड प्राइम्स ऐड करेंगे कि आंसर आ जाए 42? तो दैट विल बी 5 प्लस 37। नाउ लेट्स जम्प टू द क्वेश्चन नंबर 15।
express each of the following odd numbers as the sum of 3 odd prime numbers. अब हमें इसमें 3 टाइम्स प्लस करना है, जैसे हमने पहले 2 टाइम्स किया था, हम इसमें 3 टाइम्स प्लस करके आंसर निकालना है. नाउ लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट, दैट इज 31. नाउ 3 टाइम्स अगर हम इसे ऑड प्राइम नंबर्स को प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 3 + 5 + 23. ये तीनों ऑड नंबर्स हैं, तीनों ऑड प्राइम हैं, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 31. नाउ लेट्स डू अनदर वन, दैट इज 35. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 5 + 7 प्लस, so 5 + 7 + 23 will become 35. Now let's come to the another topic, that is divisibility test for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Now we have to find out the divisibilities. Now let's see the very first one, test of divisibility by 2. हमें divisibility 2 की कैसे निकाल सकते हैं. A number is divisible by 2 if its ones digit is 0, 2, 4, 6 और 8. जो हमारा जो भी नंबर है उसका जो वंस डिजिट होगी, मतलब जो लास्ट नंबर होगा, वो इनमें से अगर नंबर है 0, 2, 4, 6, 8 में से, तो सारे पूरा नंबर वो डिविजिबल होगा 2 से. नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3. A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. अगर कितना भी बड़ा नंबर है हम उनके सब नंबर्स को प्लस कर देंगे और जो भी आंसर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है. Now let's see the divisibility by 4. A number is divisible by 4 if the number formed by its digit in the tens and ones place is divisible by 4. अगर जो टेंस डिजिट और जो वंस डिजिट है दोनों नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा. Now let's see the test of divisibility by 5. A number is divisible by 5 if its ones digit is 0 or 5. अगर हम डिविजिबिलिटी 5 की चेक करेंगे तो उसका जो लास्ट नंबर है उसमें या तो 5 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा. नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6. A number is divisible by 6 if it is divisible by each one of 2 and 3. Now 2 and 3 are the prime numbers and the prime factors of 6. Let's take an example. Now 18, 42, 60, 114, 1356 is divisible by 6 and none of the numbers like 21, 25, 34, 52 is divisible by 6. जो दो नंबर्स हैं 2 और 3 उनसे डिविजिबल होंगे तो वो ही नंबर 6 से मतलब 6 की डिविजिबल होंगे. नाउ 6th one, test of divisibility by 7. A number is divisible by 7 if the difference between twice the ones digit and the number formed by the other digits is either 0 or a multiple of 7. It means जो भी नंबर है वो 7 से तब डिविजिबल होगा अगर जो डिफरेंस है, मतलब जो उनके बीच का डिफरेंस है between the twice the ones digit and the number formed by the ones digit is either 0 or a multiple of 7. It means जो भी लास्ट नंबर है कोई भी नंबर का उसको हम ट्वाइस अगर लेंगे उसका, और जो दूसरा नंबर बाकी बचेगा अगर हम उसका डिफरेंस निकालेंगे तो जो अगर वो आंसर डिविजिबल हो रहा है 7 से या वो 0 बन रहा है तो वो डिविजिबल होगा 7 से. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. कंसिडर द नंबर 6804. क्लियरली आपको दिख रहा है 680 माइनस 2 इंटू 4 इट मीन्स 672 जो डिविजिबल होता है 7 से. नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स टेक द नंबर 137. नाउ 2 इंटू 7, जब हमने लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया 2 से, जैसे हमने पहले लिखा था कि जो भी लास्ट नंबर को उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से और माइनस कर देंगे जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है, तो आंसर आ रहा है 1. लेकिन 1 तो 7 से डिवाइड नहीं होता तो ये डिविजिबल नहीं होता. नाउ
Divisibility by 8. A number is divisible by 8 if the number formed by its digit in hundreds, tens and ones place is divisible by 8. अगर अब 100, टेंस और जो वंस प्लेस का नंबर है वो अगर डिवाइड होता है 8 से, इट मीन्स वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा. नाउ test of divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9. सेम जैसे कि 3 का होता है, सारे नंबर्स हम प्लस कर देंगे, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो सारे नंबर्स 9 से डिवाइड होंगे. नाउ लेट्स टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 10. जो भी लास्ट नंबर होता है वंस प्लेस का, अगर वो 0 आ रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 10 से. नाउ द लास्ट इज दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 11. A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digit in odd places and the sum of its digit in even places starting from the ones place is either 0 or the multiple of 11. वो बोल रहे हैं जब हम डिविजिबिलिटी 11 की तब चेक करेंगे अगर डिफरेंस, अगर जो माइनस है हम करेंगे किन किन के बीच में. पहले हम सारे जो भी ऑड प्लेसेस हैं उन सबको प्लस कर लेंगे और जितने इवन वाले नंबर्स इवन वाली जगह पे उन सबको प्लस कर लेंगे और दोनों के बीच में जब माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो 11 से डिवाइड होना चाहिए. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 90728. नाउ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, और हम हमेशा वंस की साइड से स्टार्ट करते हैं. नाउ सबसे पहले हमने लिया ऑड प्लेसेस पे 8 क्योंकि वो नंबर 1 पे आ गया, देन 7 जो 3 पे आ गया और बचा 9. हम तीनों को इसमें प्लस किया. अब इवन नंबर्स पे कौन सा आ गया, 2 और 0, जिसका टोटल आया 2 और ऊपर वाले का टोटल आया 24. अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो 22 आंसर बनता है जो 11 की टेबल में जाता है. इट मीन्स ये 11 के नंबर से 11 से डिवाइड पूरा नंबर होता है. नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज कॉलम, एक्सरसाइज 2B. Now question number 1. Test the divisibility of the following numbers by 2. हमें इसमें डिविजिबिलिटी किसकी निकालनी है, 2 की. देखिए थर्ड वाला देखते हैं. 59628. इसमें हमने बोला था जो यूनिट प्लेस होगी, मतलब जो वंस प्लेस होगी वो 2 की टेबल से नंबर्स जाने चाहिए, तो वो डिविजिबल हो जाएगा 2 से. तो देखिए लास्ट नंबर है 8 जो 2 की टेबल में जाता है, इट मीन्स ये डिविजिबल होता है 2 से. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3. ये 3 से जाता है या नहीं जाता है. इसमें हम सारे नंबर्स प्लस कर लेंगे, दैट इज 2 + 0 + 7 + 0 + 1, तो उसका आंसर हो जाएगा 10. और 10 3 से नहीं जाता, इट मीन्स ये डिविजिबल नहीं होगा 3 से. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 4. 4 का क्या प्रोसीजर था, जो टेंस और यूनिट प्लेस होता है, अगर वो नंबर अगर 4 की टेबल से जा रहा है तो पूरी टेबल से जाएगा. लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज 618. अब 618 देखिए अब जा रहा है नहीं जा रहा है, लास्ट के 2 नंबर लेंगे टेंस और वंस वाले, तो 18 4 की टेबल से जाता है, यस 4 की टेबल से नहीं जाता है वो. इट मीन्स जो 618 नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगा 4 से. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. 5 की डिविजिबिलिटी से हम चेक करेंगे, तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट नंबर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए. तो लेट्स चेक द सेकंड वन. 23590 वो डिविजिबल लास्ट वाला नंबर है 0, तो वो डिविजिबल हो जाएगा 5 से. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6. हमें 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है. लेट्स चेक द थर्ड वन, 71232. नाउ इफ द बोथ द नंबर्स 2 and 3, इफ इट इज डिविजिबल बाय, अगर वो दोनों 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है पूरा नंबर, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 6 से. और अगर हम नंबर देखेंगे 71232, तो वो नंबर 2 और 3 से दोनों से जाता है, तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा. एक और नंबर लेते हैं, फोर्थ वन, 934706. अगर आप देखेंगे तो ये 2 से हो रहा है लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 6 से डिविजिबिलिटी इसकी नहीं होगी. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6. डिविजिबिलिटी बाय 7. जब हम डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक करते हैं, लेट्स चेक द फिफ्थ वन. नाउ फिफ्थ वन इज 14126. सॉरी, it is yes no, let's take the very fourth one, 6021. नाउ 6021 में हम क्या देखेंगे, 6021
602 को अलग कर देंगे, जो लास्ट 1 नंबर होता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए इसमें 600 बचता है जो डिविजिबल नहीं होता है, तो 6021 डिविजिबल नहीं होगा 7 से। एक और लेते हैं फिफ्थ वन, दैट इज 14126। अगर हम लास्ट का नंबर अलग कर देंगे 6 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी का जो रिमेनिंग है उसको माइनस करेंगे दोनों को, तो वो आ जाएगा 1400 जो डिविजिबल होता है 7 से। नाउ लेट्स टेक द अनदर वन, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। लेट्स टेक द फिफ्थ वन, 647514। नाउ इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम 3 में करते वैसे हम सेम इसमें करते हैं, हम सारे नंबर्स प्लस कर देंगे। अगर वो सारे नंबर्स प्लस होकर यही आंसर आ रहा है, अगर जो 9 से जा रहा है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 9। नाउ let's come to question number 10, divisibility by 11. Now let's do the second one, 83721. Now sum of digits in odd place, सबसे पहले हम odd places देखेंगे। तो odd places में कौन सा आ गया, पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो 1, 7 और 8 इन सबको प्लस किया तो आ गया 16। फिर हम इवन प्लेसेस देखेंगे, वो हो जाएगा 2 और 3, वो आ गया 5, दोनों का माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 11। 11 की टेबल में जाता है, यस जाता है, इट मीन्स पूरा नंबर 11 से डिवाइड होता है। Now, question number 11. In each of the following numbers, replace star by the smallest number to make it divisible by 3. हमें 3 से divisible हो रहा है नहीं हो रहा चेक करना है, लेकिन जहाँ पे स्टार बना हुआ है हमें उसकी जगह सबसे छोटा नंबर लेकर आना है। Now, let's do the fifth one in this. 234 star 117. Now, इसमें क्या करेंगे हम, 3 की डिविजिबिलिटी होती है सब नंबर्स को प्लस कर लेना। सो 2 + 3 + 4 प्लस स्टार को हम x मान लेते हैं, +1 + 7, तो क्या हो जाएगा 17 + x। अब x को हम क्या नंबर पास में ले सकते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो हम 17 को अगर हम 1 से प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा जो 3 की टेबल में जाता है। तो हमने x मतलब स्टार को क्या मान लिया, 1। सो द आंसर विल बी 234117। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी हमें सेम ये करना है, बस इसमें डिविजिबिलिटी किससे लेनी है, 9 से। सेम प्रोसीजर होगा। लेट्स डू द फिफ्थ वन, 6678 स्टार 1। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 6 + 6 + 7 + 8 + x + 1। सो द आंसर विल कम 28 + x। हम 28 में ऐसा क्या प्लस कर देंगे कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो हम अगर x में x को 8 ले आएंगे तो वो 36 बन जाएगा जो 9 की टेबल से जाता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, 66781। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। उसके अंदर भी हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 11 से। इसमें भी हम फिफ्थ वाला लेते हैं, 1723 स्टार 4। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सारे ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को अलग कर करके। नाउ सबसे पहले हम ऑड प्लेसेस के जो भी नंबर्स है उन्हें प्लस करेंगे। तो ऑड प्लेसेस में हो गया, पीछे से स्टार्ट करेंगे 4, 3 एंड 7 जिसका आंसर आया 14। फिर हम इवन नंबर्स को करेंगे, दैट इज x + 2 + 1 और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 14 - x - 2 - 1 क्या हो जाएगा, 11। अगर 11 से वो पूरा जा रहा है तो हम x को क्या कंसिडर कर लेंगे, 0, क्योंकि हमें कोई नंबर रिक्वायर्ड है ही नहीं। सो 172304 विल बी द आंसर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर। नंबर 1, विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 की टेबल में जाता है लेकिन वो 4 की टेबल में नहीं जाता। सो 2 इज द ओनली आंसर, क्योंकि अगर हम 4 लेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो 2 की टेबल में जाता है और वो लेकिन वो 4 की टेबल में भी आना स्टार्ट हो जाता है। नाउ लेट्स डू द सेकेंड वन, विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। देन अगेन द आंसर विल बी 4। विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 8 बट नॉट बाय 16। तो वो आंसर आ गया आपका 8, क्योंकि 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा और वो 16 से चला जाएगा। नाउ फोर्थ वन, विच इज डिविजिबल बाय 3 and 6 बट नॉट बाय 18। तो वो आंसर हो जाएगा आपका 12। नाउ अनदर टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हम सॉल्व करते हैं उन्हें एलसीएम लेके। नाउ let's do the questions directly, then you will understand it. Exercise 2C, give the prime factorization of each of the following
numbers. Now let's do the seventh one, that is 252. Now first we will take the LCM of it. 2 126 are 252, then 2 63s are 126, 3 21s are 3 7s are 7 1s are. Now we will write all the नंबर्स सेपरेटली, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. अब जो जो रिपीट हो रहे हैं जितने टाइम्स हम उसके ऊपर पावर लगाते जाएंगे. सो यू कैन सी इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप 2 की पावर 2 आ गई, 3 की पावर 2 आ गई और 7 अकेला था तो 7 का 7 रह गया. यही इसका आंसर है. लेट्स डू द अनदर वन, दैट इज 13. 8712. 8712 को हमने फिर से किया तो जो आंसर आया वो था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11. अब 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स. तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमने ऊपर पावर 3 लगा दी. 3 2 टाइम्स हो रहा है तो 3 की पावर 2 लगा दी. 11 भी 2 टाइम्स हो रहा है तो हमने 11 की पावर भी 2 लगा दी और ये आंसर हो गया. एक और करते हैं 19th वन, 2907. इसके आंसर आए 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 9. तो 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. देन 17 सिंगल टाइम एंड 19 सिंगल टाइम. तो आंसर विल बी 3 की पावर 2 इंटू 17 इंटू 19.